जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तानसेन अपने ग्रेट ग्रैंडफादर को पहचान गया था और उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए उनके सामने झुक गया था। तानसेन के बारे में जानकर तांगचेन तांगसेन को उठाता है। फिर तानसेन अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, अब आपके आ जाने से हाउतियान ट्राइब और मार्शल हॉल के साथ मेरे फादर के साथ जो पंगे हुए हैं वो सब सेटल हो जाएंगे। ये सुनकर तांगचेन तांगसेन से पूछता है, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ कि क्या हुआ है। तो तांगसेन उन्हें बताता है, ये सब वुहान एम्पायर के पहले के लीडर कियान सुनजी के टाइम से शुरू हुआ था, जब उसे ये पता चला था कि मेरी मदर 100,000 ईयर की स्पिरिट बिस्ट है। जिसके बाद से उनके साथ क्या क्या घटा तांगसेन ये सब तांगचेन को बताता है। जो सुनकर तांगचेन वुहान हॉल पर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, वुहान एम्पायर और कियानडोलियो अपनी औकात से आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। फिर तानसेन बोलता है, जो भी हुआ हो, पर अब आप ही हमारे हाउतियान सैक्ट को स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड में वापस ला सकते हैं। तो तांगचेन कहता है, हमारा सैक्ट मेरी गलती की वजह से ही इस जगह पर पहुंचा होगा। ये एक ऐसा रास्ता था जिसे मैंने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन तुम मेरे से अलग हो। मैं जिस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो गुजरा हुआ वक्त है। तानसेन, तुम जिस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हो वो आने वाला कल है। और अगर सच में तुम्हारी एज की बात की जाए तो तुम्हारी एज में मैं भी इतना टैलेंटेड नहीं था। जो कहते ही तांगचेन तांगसेन को अपना क्लियर स्काई गोल्डन हैमर टोकन देते हैं, जो कि पूरे हाउतियान सैक्ट में सबसे पावरफुल होता है। पर इसमें गौर करने वाली ये बात होती है कि इसमें से गोल्डन लाइट नहीं निकल रही होती है। जिसके बाद तांगचेन तांगसेन से कहता है, हाउतियान सैक्ट सिर्फ तुम्हारी लीडरशिप में ही अपनी असली मंजिल पर वापस पहुंच सकता है। अभी के लिए मेरे ऊपर किसी का प्रॉमिस उधार है और उसे चुकाने के लिए मैं जा रहा हूँ। जिसके साथ ही हमें तांगसेन का विजन दिखाया जाता है, जहां बॉसैक्सी तांगसेन को बताती है कि मैंने इन दोनों के बीच एक शर्त रखी थी, जिसके अनुसार इन दोनों में से जो भी पहले गॉड बनकर आएगा मैं उसके साथ रहूंगी। लेकिन तुम्हारे ग्रैंडपा इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिए और उन्होंने ठान लिया कि जब तक वो गॉड नहीं बन जाते वापस नहीं लौटेंगे। जिसके साथ ही तांगसेन को सब समझ आ जाता है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर अभी कहाँ जा रहे हैं। फिर तांगसेन बोलता है, मेरे ग्रैंडफादर बॉसेक्सी की बात समझ नहीं पाए कि वो ये कहना चाह रही थी कि उसके और कियानडोलियो में से सिर्फ वही एक है जो अपने बलबूते पर लेवल 99 पर पहुंचा। हम तो अपने इंचेस्टर की मदद से लेवल 99 पर पहुंचे थे, हम कभी लेवल 100 को हासिल नहीं कर सकते थे। जिसके साथ ही हमें तांगचेन को जाते हुए दिखाया जाता है। जिसके बाद तांगसेन भी अपने रास्ते पर रवाना हो जाता है। तभी पीछे हुलीना को होश आ जाता है, जो तांगसेन से पूछती है, क्या तुमने उसे मार दिया? तो तांगसेन कहता है, हाँ बिल्कुल। तो हुलीना कहती है, तो क्या तुम मुझे मारने वाले नहीं हो? तो तांगसेन कहता है, स्लोथर सिटी की आउटसाइड पर जब मैं अनकॉन्शियस पड़ा था तब तुमने मुझ पर हमला नहीं किया और अभी की सिचुएशन वही है। फिर हुलीना तांगसेन की तरफ बढ़ने लगती है तो तांगसेन अपने ट्रायंट से इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच देता है, जिसका साफ मतलब है कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं और हम दुश्मन हैं। जो कहते ही तांगचेन वहां से जाने लगता है, पर तांगसेन के मुंह से दुश्मनी की बातें सुनकर हुलीना का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर बोलती है, तुमने सही कहा, हम सिर्फ दुश्मन हैं। जो कहते ही वो तांगसेन के उस मास्क को तोड़ देती है जो उसने तांगसेन से स्लोथर सिटी में लिया था, जिसे अभी तक उसने अपने पास संभाल कर रखा था। वो उसे वही फेंक आगे निकल जाती है। इसके बाद तांगसेन थोड़ी दूर जाकर जीवू को बाहर निकालता है और वो हुईलीना से इस तरह से बात करके बुरा फील कर रहा होता है। और फिर वो जीवू से कुछ करने ही वाला होता है कि जीवू बोलती है, मुझे पता है कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो, पर मैं वुहान एम्पायर के हर उस मेंबर से नफरत करती हूँ जो उस वक्त तारदाओ फॉरेस्ट में मौजूद था। जो सुनकर तांगसेन थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हुलीना का उसमें कोई हाथ नहीं था। तभी जीवू उसका हाथ खींचते हुए बोलती है, हमें अभी भी स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट से निकलना भी है। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं, पर वो थोड़ी दूर आगे जाकर रुकते हैं क्योंकि उन्हें वहां पर कुछ अजीब लगता है, जैसे यहाँ पर कोई सीरियस लड़ाई हुई हो।
इसके बाद तानसेन इसका पता करने का तय करता है। अभी तानसेन को ब्लड की स्मेल आती है और रास्ते में उसे गोस्ट मास्टर के जैसे स्क्रैपिंग मार्क लगे हुए नजर आते हैं। फिर जीवू कहती है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ हुईना ही नहीं थी और वुहान हॉल के और भी मेंबर्स थे। तो तानसेन कहता है, पर उनके साथ लड़ाई कौन कर रहा था? जिसके बाद तानसेन अपने ब्लू सिल्वर डोमेन को एक्टिवेट करता है और कुछ ही पल में उसे क्विनमिंग की आखिरी निशानी मिलती है, जिसे देखकर तानसेन समझ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। जो सब जानकर तानसेन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है, हम आने में लेट हो गए। फिर जीवू उसे संभालती है और तानसेन गुस्से में बोलता है, गोस्ट मास्टर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वही जीवू भी क्विनमिंग के मर जाने से बहुत दुखी होती है और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जिसके बाद जीवू पूछती है, क्विनमिंग की आखिरी निशानी से अभी तक फायर क्यों निकल रही है? तो तानसेन उसे बताता है, ये क्विनमिंग की एक सोल टेक्निक है जिसकी स्पिरिट एक विशेष प्रकार के फायर टाइप मॉन्स्टर से ली गई है, जिसमें दो खासियत है। पहली चैस्टिटी एट्रीब्यूट और दूसरी फायर एट्रीब्यूट। अगर इसकी छोटी सी चिंगारी भी पीछे रह जाए तो ये जलती रहेगी जब तक कि यह पूरी बुराई को जला नहीं देती। जिसके बाद तानसेन खड़ा होता है और क्विनमिंग को याद करते हुए बोलता है, आप जो चाहते हैं वो जानकारी आप मुझ पर छोड़ दो। अब ये किस बारे में बात कर रहा है हमें आगे पता चलेगा। आप अभी आराम करें। हमारा ये काम खत्म होने के बाद हम आपकी मौत का बदला जरूर लेंगे। फिर जीवू को वुहान हॉल के इरादे कुछ ठीक नहीं लगते हैं, तो वो तानसेन से कहती है, हमें जल्दी से दामिन और अर्निंग के पास जाना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों तेजी से उस तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में तानसेन जीवू से कहता है, तुम घबराओ मत, सब ठीक है, क्योंकि दामिन और अर्निंग स्टार दाओ फॉरेस्ट के सबसे पावरफुल सोल बिस्ट है। वो इस एरिया को कंट्रोल करते हैं। इसके साथ ही वो बहुत बुद्धिमान है। हालांकि बेबी डॉग और बाकी सब पावरफुल है, पर दामिन और अर्निंग को मारना इतना भी आसान नहीं है। अब ये आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी इनकी तरफ बहुत सारे सोल बिस्ट भागते हुए आते हैं, जिनसे बचने के लिए वो दोनों पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और फिर जीवू तानसेन से बोलती है, दामिन और अर्निंग जरूर किसी मुसीबत में होंगे, हमें उसकी मदद के लिए जाना चाहिए, पर मैं नहीं चाहते कि तुम भी खतरे में पड़ो। तो तानसेन कहता है, तुम चिंता मत करो, इस फॉरेस्ट में मेरी ब्लू सिल्वर फील्ड की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और मेरे पास वर्ल्ड ओशियन की हिडन पावर्स भी है, तो मैं सेफ रहूंगा, तुम चिंता मत करो। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है और अब आप 1 के सब्सक्राइबर्स का टारगेट पूरा कर दीजिए। इसके लिए दिल से शुक्रिया।